क्वेश्चन गिवन है आपको। चैट में डाला है मैंने, क्वेश्चन दिया है। आपको स्लाइस करना है उसको। मतलब ये जो प्रिंट हो रहा है ना, ये आपको स्लाइस करके वहां लेके आ। स्टीव एस वॉजनियाक वो लिस्ट में से स्लाइस होके आना चाहिए। वो लिस्ट को इनपुट ले लो और फिर उसके ऊपर स्लाइसिंग करो। सर एक लाइन में चाहिए आउटपुट। हाँ, आउटपुट जो है, जो लिखा है ना आउटपुट के आगे, जैसे स्टीव एस वॉजनियाक एक लाइन में आना चाहिए। तो आपको उस तरीके से उसको प्रिंट करो। ट्राई करो फिर देखते हैं। कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं डालेंगे अभी, पूरे अटेम्प्ट करो। अगर आपने डाल दिया तो सबको मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट नहीं डालना। हाँ, चैट में, हाँ चैट में डाल सकते, पर्सनली कोड मेरा कर, कोड मेरा ट्रेनर।
कोई क्वेश्चन में डाउट है आपको तो पूछ लो आप। सागर क्लियर है? आप कर रहे हो? ज्वाइन किया आपने लैपटॉप से? सागर, यस सर। लैपटॉप से किया है ज्वाइन? यस सर। करो, इनको सॉल्व करो। क्वेश्चन क्लियर है आपको? अपर्णा? यस सर। आ तो रहा है बट अलग अलग लाइन में आ रहा है। नहीं, उनको एक लाइन में लाना है। यस। ध्यान से करो, आ जाए। हेलो सर। यस, बोलिए। सर मुझे नेस्टेड स्लाइसिंग के बारे में ये थोड़ा जानना था। मैं लेट से ज्वाइन हुई थी। हाँ, क्या नाम है आपका? जी हाँ। अच्छा, नेहा। मैं कब से आपको आवाज दे सर एक्चुअली मैं ऑफिस में रहा थी हूँ। तो हाँ, पता है मुझे, मैम ने। हाँ चलो देखो, सर। नेस्टेड। हाँ, मैम ने बताया। स्लाइसिंग तक पता है आपको या वो भी नहीं समझा है? स्लाइसिंग तक समझ आया या वो भी नहीं आया? नहीं सर। तो एक काम करते हैं, इनको अभी ये सॉल्व करने दो। फिर जब इनका स्टार्ट होगा एक्सप्लेन करना, मैं वो दोनों साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। स्लाइसिंग भी और नेस्टेड ठीक है ठीक स्लाइसिंग। ठीक है ना? है। ओके। ठीक है सर।
नहीं समझ आ रहा है गाइस कैसे करना है? चलो एक में करके बताओ। ये आपने लास्ट वाला सही, चलो जिन लोगों को नहीं आया यहाँ देखो, ये लिस्ट है मेरा, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। आपने भी देखना है यार, नेहा, नेहा है अवेलेबल? यस सर। यस सर। देखना है आप। हाँ सर। ये आपका लिस्ट है। स्टीव के लिए आप क्या स्लाइसिंग लिखेंगे? देखना स्लाइसिंग क्या होता है नेहा। ये लिस्ट है आपका। लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स यस आप सर। लिखते हो स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये स्टार्ट होता है हाँ जीरो सर। इंडेक्स से। मतलब पहला एलिमेंट वन इज ऑन जीरो, टू इज ऑन वन, एक एक से बढ़ता जाता है, जीरो से स्टार्ट होता है, थ्री इज ऑन टू। तो इस तरीके से बढ़ता है ये पूरा एक लिस्ट एज ए एलिमेंट है यहाँ, क्योंकि दो कॉमा के बीच में। ये पूरा है आपका थ्री पे। आपको स्टार्ट का मैं बताता हूँ, इनको पहले समझा देता हूँ। ये फोर पे। ओके, तो ये इसका स्लाइसिंग। तो मुझे उस स्टीव में जाने के लिए पहले उस ये वाले पार्ट में जाना पड़ेगा। कितने इंडेक्स पर है ये पार्ट? तो आपको क्या लिखना पड़ता है? डेटा टाइप का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स। वो अंदर वाला लिस्ट कितने इंडेक्स पर है? थर्ड। 0 1 2 3। यस 3। थ्री पे। अब उसके अंदर चला गया लिस्ट के अंदर। तो मुझे अगर फिर से इनर लिस्ट के एलिमेंट में जाना है, तो फिर से स्क्वायर ब्रैकेट देना है। अब उस इनर लिस्ट में स्टीव कितने इंडेक्स पर है? फिर से जीरो से स्टार्ट हो, 0। जीरो यस इंडेक्स पे है। 0। तो यहाँ लिखता यस। हूँ मैं जीरो। इसे चला के चेक कर लेता हूँ आगे जाने से पहले स्टीव आ रहा है या नहीं आ रहा। So, काफी मेरा ऊपर भी कोड है। स्टीव आ गया मेरा। अब मुझे चाहिए एस। तो इसके लिए क्या स्लाइसिंग रहेंगे एस के लिए? तो यहाँ कॉमा देके दो वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं हम लोग। क्या है, आपको फिर से एल ऑफ लिखना। एस के लिए बताओ आप क्या इंडेक्स? कैपिटल एस। फोर है डायरेक्टली, किसी नेस्टेड में नहीं है फोर। आपको इसको चला के देखना है, इसको भी देख लो चला के, स्पेस आ रहा है नहीं आ रहा स्पेस बीच में। आ गया है एस स्पेस के साथ। अब आप तीसरा दे सकते हो। अब आपको बताना नहीं है क्या आएगा वोजनैक के लिए। 2 सर। जीरो वन टू तो थ्री आ रहा है उसको। बाहर पहले उस लिस्ट में तो जाएंगे ना आप। ये पूरे लिस्ट के अंदर है ना ये। हाँ बाहर सर। वाली लिस्ट में कितने पर है? ये लिस्ट बाहर कितने वाली पर? लिस्ट पे थर्ड पे है। थर्ड पर है, करेक्ट। थर्ड पे आ गए आप, इसके अंदर गए। अब आप फिर से स्क्वायर ब्रैकेट लिखे। अब वोजनैक कितने पर है? यस। ये 2। इंडेक्स, टू इंडेक्स। ठीक है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ ऊपर यस। का लिखा हुआ, इससे कंफ्यूजन हो। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं आ रहा है कि स्टीव एस वोजनैक। शिल्दा भाई। एफ स्ट्रिंग अगर यूज करना था तो आप एफ डबल कोट्स में इसको करली ब्रेसेस में डाल सकते हो तीनों। या इससे भी इजी एक तरीका था, तीन वेरिएबल में इन वैल्यूज के लिए
ए इक्वल्स टू पहला वाला इंडेक्स, बी इक्वल्स टू दूसरा वाला, सी इक्वल्स टू तीसरा वाला, और प्रिंट के अंदर ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसे भी कर सकते। चला के देखो आप लोग ये, नहीं आपको समझा स्लाइसिंग? अब आपको थोड़ा देखना पड़ेगा पीछे जाके। निगेटिव स्लाइसिंग बताया मैंने, रेंज बताया, तो अभी टपल में यस फिर सर, से आएंगे तो समझ तब में थोड़ा देखना आपने, तो समझ आ जाएगा। आ ओके। प्रिंट कैसे? टू पर है ना जॉब्स, एल ऑफ टू पर है ना जॉब्स। ये हो गया आपका, यहाँ तक समझ गया ये वाला, ऐसे ही किया था। चलो सेकेंड वाला भी उसी तरह का है ये भी। स्टीव के लिए क्या है? एल ऑफ 0 1 2 3, 3 के अंदर गए आप लिस्ट के अंदर, उसके अंदर 0 पर है स्टीव। ये सबसे सिंपल था, कुछ नहीं है इसमें। स्टीव क्या है आगे? ए, ए के लिए क्या है? ए के अंदर वही लिस्ट के अंदर है आप 3, उसके अंदर 1 पर है आपका ए। अब आपका क्या है? जॉब्स। जॉब्स कितने पे है? नया बताओ, जॉब्स कितने पर है यहाँ पर? हेलो। हाँ, जॉब्स कितने पर आ रहा है, कितने इंडेक्स पर? हमारा सेकंड इंडेक्स पे है। 2 पर। यस। चला के देखते हैं, स्टीव ए जॉब्स आ रहा है, आ रहा है। आप कर सकते हैं ऐसे स्लाइसिंग, करो आप, ट्राई करो। हो गए सारे? डैनियल वाला पार्ट हुआ। अच्छा, ठीक। स्क्रीनशॉट थोड़ा रुक जाओ अभी, बाकी लोगों को करने देते हैं, नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे तुम्हारे से। अभी करो आप भी ट्राई। हाँ, पर्सनल को देखना।
चलो थर्ड वाला कैसे किए? इजी था थर्ड वाला, किया मना। डैनियल। तीन लिस्ट है, वो लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो अंदर तक जाने के लिए आपको 3 बार जीरो लिखना पड़ेगा। हर लिस्ट, अंदर वाली लिस्ट जीरो इंडेक्स। अगर आपके आउटपुट में स्क्वायर ब्रैकेट के साथ डैनियल आ रहा है तो वो रॉन्ग। कोट्स में या सिर्फ सिर्फ डैनियल लिख के आना चाहिए। दैट इज द राइट आंसर। चलो काफी हो गई है स्लाइसिंग। अभी नेस्टेड वगैरह कर सकते हैं, 2 3 अंदर कितना भी हो। थोड़ा टपल के साथ में भी देखेंगे हम, वहां पे भी स्लाइसिंग देखेंगे। ऑनलाइन गाइस डन? Yes, sir. Yes, sir. Done. इधर बाकी लोग? सर, हाँ बोलिए। जो लास्ट बट वन था ना, विलियम हेनरी गेट्स टू, यस। मेरा बस उसमें जो है ना, थर्ड वाला जो है वो ये बता रहा है। आई मीन आउटपुट में गेट्स की जगह वो एलिमेंट का नंबर बता रहा है। बताना जरा क्या लिखा आपने, चैट में डालो। वन मिनट। ये मैंने डाला हुआ है सर, आउटपुट ये आना चाहिए और मेरा आ रहा है। कहाँ डाला? चैट में सर, कौन सी चैट? जूम वाली सर। अच्छा लास्ट। अरे बहुत लोग डाल रहे हैं यार बीच में। क्या नाम से है आपका? लोगो जी है सर। अच्छा, गणेश वानखड़े ये है क्या? हाँ, अच्छा अच्छा। तो आपका क्या आ रहा है इसका आउटपुट? ये जो विलियम हेनरी गेट्स थ्री आना चाहिए ना सर, ये हाँ। मेरा सिर्फ गेट्स की जगह जीरो आ रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ गलत किया। अच्छा इसको यहाँ चला पे के नहीं देखते हैं सॉरी। हम लोग को। ठीक है ठीक है, इसको चला के देखते हैं आपके आउटपुट को, चेक करते हैं। ये देखो आपने लिखा है 2 2 2, इससे क्या हुआ? उससे आ गया विलियम सर। 1 2 विलियम। 3 0 1 2। अच्छा, टू लिस्ट के अंदर आप 0 1 2 लिस्ट देन करेक्ट, उसके अंदर 0 1 2। विलियम तो सही है, ठीक है। विलियम हेनरी के लिए आपने क्या लिखा? 0 0, एक आउटर लिस्ट, उसके अंदर 0 पे इनर लिस्ट। ओके करेक्ट, हेनरी भी करेक्ट। गेट्स के लिए आपने क्या लिखा है? 0 2 के बाद 1 है ना इनर लिस्ट, अच्छा हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। ऐसे आए, उसके बाद 0 और लास्ट में क्या है? 3। वो डायरेक्टली इनर, एक ही लिस्ट के अंदर है, बाहर हुआ। तो ऐसे आ जाए थोड़ा सा, इसी तरीके से कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से देखना है कौन सी लिस्ट। अभी तो लिस्ट ही है, कहीं टपल भी आएगा तो हाँ वो और कंफ्यूजन है। अभी देखो उसका थोड़ा अलग है। तो यहाँ तक डन सबका? मृणाल सारे किए या बाकी है? करो करो, लास्ट करो। जिनका हो गया स्क्रीनशॉट डालो। ये देखो 4 तो मैंने यही कर दिया, एक ही बचा है। इसको भी कर ही देते हैं। नारायण के लिए क्या है? पहला एक
लिस्ट में 0 1 2 ऊपर है नारायण, 2 के अंदर 2 1 ना, 2 1 0 करेक्ट। हो गया नारायण कॉमा, मूर्ति के लिए डायरेक्टली 0 है और कुछ भी नहीं है इसमें। आ गया करेक्ट, हो गया। यहाँ तक स्क्रीनशॉट डालो, नेस्टेड स्लाइसिंग। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? अपर्णा क्लियर है? स्क्रीनशॉट शेयर करिए। स्क्रीनशॉट शेयर करो चलो। अगर आप ऊपर जाके डेफिनेशन देखेंगे तो हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली है। हेट्रोजेनियस है या नहीं है देख लिया हमने। इंडेक्स और ऑर्डर भी हमने कवर कर लिया, स्लाइसिंग हो गया हमारा। डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ मैंने बता दिया, यहाँ बता सकता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप वो वैल्यू बार बार लिखेंगे डुप्लीकेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सब अलग अलग आती है। वो सेट में जब हम जाएंगे ना तब आपको समझ आएगा कि इसका मतलब क्या है, यूनिक वैल्यूज और डुप्लीकेट वैल्यूज। मतलब अगर 4 बार भी 1 लिखते हो आप तो सेट के अंदर 1 एक ही बार आता है। वो बाद में देखेंगे हम लोग। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखो, लिस्ट बन जाता है। ये देख लिया। अभी जैसे एक चीज रह गई है, म्यूटेबिलिटी, म्यूटेबल है या नहीं। तो हमने बोला है लिस्ट इज अ चेंजेबल, तो चेंजेस होंगे कैसे, वो देखना है हम। म्यूटेशन या चेंजेस, लिस्ट के अंदर चेंजेस या म्यूटेशन। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर का सब कमेंट कर दूं, नहीं तो वो कोड बार बार चलता रहेगा और मुझे हो जाएगा प्रॉब्लम्स। बाद में मैं ये कमेंट्स हटा दूँ, तो यहाँ से पूरा मैं कर दूँ। एक मिनट आप लोग डालो इसमें। चलो चेंजेस, चेंजेस देख रहे थे हम लोग। देखो यहाँ पे कुछ फंक्शंस यूज होंगे। अभी तक हमने कौन से फंक्शंस देखे। प्रिंट एक कॉमन फंक्शन देखा, और कौन सा फंक्शन देखा? लेन देखा आज, और कोई फंक्शन?
इससे पहले कोई फंक्शन देखा ऑनलाइन गाइस, कोई फंक्शंस देखे हमने और इसके अलावा? प्रिंट लेंथ, टाइप देखा था इससे पहले। टाइप फंक्शन क्या बताता है? डेटा टाइप बताता है किसी वेरिएबल का। फिर आज आईडी एक फंक्शन देखा, एड्रेस दिखा रहा था। सो ये कुछ फंक्शन हमने देखे। अब यहाँ से कुछ फंक्शन का यूज करके हम लोग इसके अंदर चेंजेस करें। जैसे सबसे पहले देखो, चेंजेस क्या कर सकते हैं हम लोग? कोई वैल्यू इसके लास्ट में ऐड कर, कहीं बीच में वैल्यू ऐड करना, किसी वैल्यू को अपडेट करना तो उसकी जगह पे कुछ नया वैल्यू रखना, या किसी वैल्यू को डिलीट करना, या पूरी लिस्ट को डिलीट कर देना। ये तीन चार चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, ऐड एलिमेंट एट लास्ट। इसके अंदर आता है अपेंड फंक्शन। फंक्शन लिखते हैं हम लोग नाम उसका, और आगे राउंड ब्रैकेट्स पता है आपको। प्रिंट देखा हमने, टाइप देखा है, सारी देखी। ये आपकी लिस्ट है छोटी सी, 5 एलिमेंट्स है इसमें। अब मैं क्या करता हूँ, 6 को लास्ट में ऐड करता हूँ। तो आप क्या करोगी, आपको लिखना है, लिस्ट बना लो आप साथ में। चलो मेरा भी स्लो चल रहा है कल से। very young age, I was not meant to love one person. आपको लिखना है एल डॉट अपेंड फंक्शन, जो है अपना 2 ही थी, 6। राउंड ब्रैकेट्स के अंदर 6। और जो आपको चेंजेस चेक करने के लिए प्रिंट करके देख लेना। इसे चलाता हूँ। आ गया लास्ट में 6। इधर देखो, 5 के बाद 6 आ गए। सो व्हाट अपेंड डज, It will add the number at last. ऐड नंबर जरूरी नहीं है, नंबर होना जरूरी नहीं, ABCD भी हो Anything सकता है, like, एनीथिंग। yes. एलिमेंट बोलते हैं इससे। ये जो भी हम लोग कॉमा करके सेपरेट करें, दैट आर द एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर आप बोलेंगे भाई मुझे 2 एलिमेंट ऐड करने थे, 4 करने थे, 10 करने थे, तब क्या करूं? अपेंड ही करेंगे। कैसे करेंगे? एक एड सिंगल एलिमेंट, ऐड अ एलिमेंट। ट्राई करो मल्टीपल एलिमेंट कैसे करें, पहले इतना नोट डाउन कर लो। एक लिस्ट दे दो। थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बताता हूँ। देखो, सेकंड इसमें फंक्शन है एक्सटेंड, इसी के अंदर। और इन दोनों का डिफरेंस भी क्या है मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं लिखूं, एक L1 लिस्ट बनाता हूँ, देखना पहले यहाँ पर एक लिस्ट बना रहा हूँ L1। अब 6 हो गया हमारा, 7 8 9 3 बना। मुझे इन तीनों को ऐड करना है, तो मैं लिखूंगा L किस में ऐड करना है, उससे पहले लिखते हैं डॉट, उसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ क्या फंक्शन, सॉरी अपेंड नहीं, एक्सटेंड। एक्सटेंड के अंदर आपको लिखना है एक लिस्ट का नाम। क्या लिखा मैंने, एक नई लिस्ट बना दी अलग, जो मुझे ऐड करनी है। ये चाहिए तो ये लिस्ट भी यहाँ लिख सकते थे आप। मतलब कैसे, यहाँ L1 लिखने की जगह आप लिख दो ये लिस्ट। ये दोनों का एक ही मतलब, आपने जस्ट उसको एक वेरिएबल में रख के रखा है यहाँ पर, या डायरेक्टली रख। तो फिलहाल हम वेरिएबल में रख के करते हैं। अब चेंजेस क्या हो रहे हैं वो रिफ्लेक्ट देखते हैं।
लास्ट में वैल्यूज ऐड हो रही है। अब यही चीज आप अपेंड से करके देखो। चला के देखो इससे कितना है। यही करके देखो आप, एल डॉट एफ एन एल वन, उससे क्या फर्क पड़ रहा है दोनों में डिफरेंस। यही जो एक्सटेंड किया है ना वहाँ पे अपेंड करके, वो ये देखो यहाँ पे क्या हो गया, लास्ट में 7 8 9 ऐड हो गए, अलग अलग एलिमेंट्स। इसी को अगर आप अपेंड से करेंगे तो क्या होगा, क्या आ रहा है, एक नेस्टेड लिस्ट आ रही, नेस्टेड लिस्ट आ रही, लिस्ट के अंदर लिस्ट आ रही। क्यों हुआ ऐसा, एक एलिमेंट की तरह ऐड कर रहा है उसको। हमने बोला ना एक एलिमेंट ऐड करता है, या उसके अलावा आप ऐसे समझ सकते हो, एक ही इंडेक्स लास्ट में क्रिएट करते हो। आप चाहिए तो सिंगल एलिमेंट डालो, आप चाहे तो लैक ऑफ एलिमेंट्स एक लिस्ट के अंदर डालो, वो पूरी एक लिस्ट अगर आप स्लाइस करेंगे उसको। मैंने L1 लिख दिया, यहाँ पे L लिखना था। अगर आप लास्ट में लिखेंगे L ऑफ -1 तो आपको पूरी लिस्ट मिलेगी, एक ही इंडेक्स पर है वो। अभी आएंगे यहाँ पर, स्लो चल रहा है हमारा। ठीक है, पूरा एक नेस्टेड लिस्ट आ गई। तो अपेंड क्या करता है, एक ही इंडेक्स क्रिएट करता है, आप उसमें एक एलिमेंट डालो या 10। एक्सटेंड क्या करता है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो दूसरी लिस्ट में, उतने इंडेक्सेस क्रिएट करता है। जैसे ये 7 8 9, 3 एलिमेंट है उस L1 लिस्ट, तो 3 एलिमेंट्स वहां पे क्रिएट होके आ रहे। सो आप एक्सटेंड के अंदर सिंगल एलिमेंट नहीं रख सकते, आपको लिस्ट के अंदर ही रखना है। अपेंड के अंदर आप रख सकते हैं पूरी लिस्ट भी, लेकिन वो ऐड होंगी एक एलिमेंट। सो ये दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप, Append creates a last index only. append creates single index at the last of a list, or add a single element at the last of the list. Either it is a single element or a list, but extend creates multiple elements. So ये डिफरेंस इवन आप एग्जांपल ऐसे बोल के एक्सप्लेन करना है वैसे भी कर सकते हैं। थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान दो, एक्सप्लेन आपको ही करना है। हाँ, तो आपको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। सो ये दो हो गए आपके अपेंड एक्सटेंड। अभी आप बोलेंगे कि भाई आपने तो लास्ट में ऐड की, दोनों भी हमने लास्ट में ऐड हो रहे हैं ना दोनों, बीच में मुझे करना है तो तब क्या करूँ।
वहां पर आता है इंसर्ट। इंसर्ट और अपडेट ये दो टर्म्स होते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? अपडेट और इंसर्ट। इंसर्ट न्यू नंबर ऐड करते हैं। यस, इंसर्ट नया एलिमेंट ऐड होगा, बाकी जो है वो इफेक्ट नहीं हो, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, एक नया ऐड होगा। अपडेट क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर को रिप्लेस कर, वो चला जाएगा, एक नया आ जाएगा, दैट इज अपडेट। तो रहना चाहिए पहले से, तो अपडेट है। इंसर्ट क्या, नई वैल्यू ऐड कर। तो इंसर्ट बड़ा आसान सा फंक्शन है। आपको क्या करना है, एक लिस्ट बना लेता हूँ मैं, नहीं 1 2 4 5। अब अगर मैं लिखूँ L डॉट इंसर्ट, किस इंडेक्स पे मुझे रखना है और क्या रखना है। सो 2 इंडेक्स पे मुझे रखना है 3। बराबर है ना, 2 इंडेक्स पे जाएगा ना। टू के बाद सो क्या हुआ, देखो यहाँ पे 1 2 4 5 था। सो जितने एलिमेंट्स है वो आगे शिफ्ट हो गए, एक इंडेक्स, और उसने प्लेस ले लिया 2 इंडेक्स। आपका ये था, यहाँ से ये आउटपुट आया, तो क्या हुआ, ये ऐड हो गया आपका। कितने इंडेक्स पर है वो, 2 इंडेक्स। तो आपने क्या लिखा, ये 2 क्या है आपका इंडेक्स, और ये क्या है आपका एलिमेंट। ठीक है, दो पैरामीटर होते हैं इसमें। इन्हें पैरामीटर्स कहा जाता है फंक्शन के अंदर जो लिखते हैं हम लोग। सो कितने पैरामीटर्स, दो पैरामीटर्स। एक आपका इंडेक्स होता है, दूसरा आपका एलिमेंट। तो आप जरूरी नहीं है 3, वहां पे ए लिख सकते थे, 3 लिख सकते थे कोट्स में, PH डबल ई, ऐसे भी लिख सकते थे। तो आपको जो लिखना है, जैसे आप यहाँ पे लिख दो Z, तो क्या हो जाएगा, 2 इंडेक्स में Z इंसर्ट हो जाएगा। बाकी के एलिमेंट्स आगे शिफ्ट हो जाएंगे, वो डिलीट नहीं हो रहे। 4 और 5 आगे शिफ्ट हो गए। हाँ, डाउट वैसे अपेंड जैसी हो जाए। कॉमा करके तुम 2 3 एलिमेंट्स नहीं डाल सकते। लिस्ट अगर डालेंगे तो वो पूरे इंडेक्स पे लिस्ट चलेगी, मतलब एक नेस्टेड लिस्ट आ जाएंगे जेड की जगह पे, और वो पूरी एक ही इंडेक्स पे रहेगी। जैसे अगर आप ट्राई कर लो यहाँ, ये यहाँ तक क्लियर है जेड। यहाँ पे जैसे ये बोल रहे कि अगर एक लिस्ट को ट्राई करो, रिप्लेस का हो रहा है। 3 नहीं था ना, 3 ऐड हुआ है। आ गया बीच में एक लिस्ट, पूरी कितने इंडेक्स पर है वो, 2 इंडेक्स पर। 3 और 0 पूरा एक इंडेक्स पर। सो दैट इज इंसर्ट। सर विथ यस, एनी डाउट अगेन? सर विथआउट लिस्ट क्रिएट करें हम नहीं लिख सकते ये इंसर्ट में मल्टीपल लाइक नहीं नहीं, हाँ 3 नहीं, 0। ऐसे नहीं लिख सकते आप। उसके 2 ही आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो समझ रहे 3 आर्ग्यूमेंट है, तो उसको समझ नहीं आएगा, आपको ओके एरर मिलेगा। आपको एरर भी पता होने चाहिए, इनका अच्छा क्वेश्चन। देखो क्या एरर आता है वो भी आपको पता है। क्या टाइप का एरर, इट इज अ टाइप एरर। पूछते हैं आपने किस तरह के एरर फेस किए और कैसे रिजॉल्व किए, या क्यों आता है वो एरर, तो इट इज अ टाइप एरर। इंसर्ट जो है आपका फंक्शन, उसमें 2 ही आर्ग्यूमेंट होते हैं, और आपने बोल रहा है 3 दे दिए, क्योंकि वो 2 को पहले कंसिडर करना है, फिर 3 को, फिर 0। तो आप 3 तो नहीं दे सकते, तो या तो लिस्ट दो या फिर सिंगल एलिमेंट। ओके, क्लियर यहाँ तक?
Yes. और कोई किसी का डाउट इसमें? इंसर्ट का कंसेप्ट क्लियर है सबको? अपर्णा, पवन, यस सर। वैसे नहीं? Yes, sir. चलो यहाँ तक हो गया इंसर्ट। तो अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपडेट पे जाओ। यहाँ तक कर लो आप दोनों, फिर आगे बढ़ो। सर यस बोलिए। अभी मैंने जो सेकंड पैनल पे जहाँ पे आपने 3 लिया हुआ है वहाँ पे मैंने लिस्ट ऐड किया है हाँ। स्ट्रिंग वाला, बट यस। वो पूरा ब्रेसेस दिखा रहा है मेरे को, जो क्या? स्क्वायर ब्रेसेस होते हैं। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना। अगर आपने क्या किया, यहाँ पे लिस्ट डाल दिया ना, हाँ ऐसे कुछ डाल दिया, तो वो क्या दे रहा है एक आउटपुट? पूरा लिस्ट एज अ इनपुट वहां पे आ रहा है। हाँ मतलब एक लिस्ट को वहां पे इंसर्ट कर रहा है। यस। तो टू इंडेक्स तो पे ही वो जैसे अपेंड करता है ना, वैसे ही कर रहा है। हाँ तो इसमें आप ऐसे ही कर सकते हो, एक ही इंडेक्स पे इंसर्ट कर सकते ओके। हो। देखो ऐसे कुछ आ रहा होगा। एक मिनट स्क्रीन शेयर करने से। क्या आ रहा है? ऐसे नहीं आ रहा आउटपुट? नहीं ऐसे ही आ रहा है। हाँ, तो ऐसे ही आएगा ना अगर आप चलिए आ नेक्स्ट रहा कर। है यस यस। ठीक है, आगे बढ़े। अपडेट। अब अपडेट मतलब किसी एग्जिस्टिंग को अपडेट करो। तो इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, लिस्ट बना लेता हूँ। अब वो चेंजेस हो रहे हैं इसलिए मैं इसको अपडेट मैं ही बना रहा हूँ। ये एक मेरी छोटी सी लिस्ट है। अगर मुझे 3 वैल्यू चाहिए तो कैसे स्लाइस करेंगे? 3, जो 3 लिखा है वो चाहिए। क्या इंडेक्स लिखेंगे? 2 लिखेंगे, करेक्ट। इसको मैं असाइन कर देता हूँ नया वैल्यू। अब क्या करता हूँ, प्रिंट करके देख लेता हूँ मेरी लिस्ट। वेरिएबल जैसे असाइन करते हैं, बिल्कुल वैसे करो। बड़ा आसान। उसको स्लाइस कर लो, उसको नया वैल्यू असाइन करो। हो गया, 3 आ गया यहाँ पर। 3 की जगह जो नंबर में था वहां पे वो अब वो टेक्स्ट में आ रहा है। सो अपडेट। इसमें देखते हैं और चीजें, पहले इसको नोट डाउन करो आप, फिर आगे बढ़ो। आपको क्या करना है, वैल्यू को स्लाइस कर लेना है, उसको नया वैल्यू असाइन कर। अब आप बोलेंगे भाई स्लाइस करने के तो बहुत तरीके देखे थे हम, क्या वो सारे चलेंगे? यहाँ पर सिंगल वैल्यू किया ना यहाँ पर। अगर मैं ऐसे करूं, -1, यहाँ पर क्या आएगा? एल ऑफ -1 क्या देंगे आप? 5। वहां पे कुछ असाइन कर देता हूँ, 5 ही कर देते हैं। अब प्रिंट करके देख लेते हैं एल। सो नेगेटिव स्लाइसिंग भी देख लिया हमने इसमें। हो गया 5 लास्ट में। अब आप बोलेंगे भाई ये तो सिंपल सिंपल चीजें थी, मुझे रेंज पे अपडेट करना है, तब क्या? है ना, आ सकते हैं ना क्वेश्चन। अगर मैं डाल दूं 1:4, क्या स्लाइस करेंगे?
टू और वन, वन से स्टार्ट होगा ना, दैट इज टू। टू, 3 4। 1 2 3, 2 से लेके 4 तक ना। हाँ, तो कितने 3 नंबर ऑफ तक आएगा। एलिमेंट्स कर रहे हो? 4 मतलब 3 तक ना, तो 3 3 इंडेक्स पे क्या है? 4 तक आएगा। 4 लिखा है ना मैंने, सॉरी। तो दैट इज 3 तक। 1 2, यस, 2 3, 3 ना, ये आएंगे ना 2 3 4। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 3 है। तो सबसे पहले तो मैं 3 ही असाइन करता हूँ, 3 एलिमेंट्स असाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 की जगह पे क्या चला जाएगा? 11 12 13। ये तो सिंपल है, जितने वैल्यूज फेच किए थे उतने वैल्यू असाइन कर दिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेकिन अब यहां से थोड़ा सा चेंज करते प्रिंट करके नहीं देखा। आ गया 11 12 13। यस। लेकिन अब थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। 3 वैल्यू स्लाइस किए मैंने और मैं असाइन कर रहा हूँ। चलो पहले कम रख, 3 किए 2 ही असाइन कर। क्या होना चाहिए, आपको क्या लगा? प्रिंट होना चाहिए। 13 तो नहीं आएगा, लेकिन क्या हो? आपका ये लिस्ट है, इसके ऊपर कर रहे हो आप update। क्या अपडेट होगी, क्या लिस्ट है? 1 11 12 4 5। 1 आएगा पहले, 1 तो आएगा, उसके बाद 11 आएगा क्योंकि वो तो हो रहा है, 12 भी आएगा, फिर क्या आएगा? 4 आएगा, या क्या है? 4 आएगा और 5 आएगा। देखते हैं क्या एरर आएगा। ये भी केबीसी जैसा चल रहा है एकदम बराबर। ब्रेक के बाद देखते हैं। सोना 4 भी नहीं लिया उसने, तो उतना पूरा फेच करके सिर्फ 2 एलिमेंट, वो उसको निकाल दिया, ये 2 रख दिया। अपडेट है ना, तो वो चला जाए। चलो ये तो हो गया। इसको रहने देते हैं क्योंकि आपको समझने के लिए। एक क्या देखा था हमने, 13 में देखा था ना, एग्जैक्ट मैच। ये 2 मैच। अब एक एलिमेंट ज्यादा डाल के देखो, 13 14। ये लिस्ट को यहाँ से ले लेता हूँ मैं क्योंकि काफी चेंजेस। ये लिस्ट है अब आपके साथ। अब बोलो क्या होगा? स्लाइस कर रहा हूँ मैं 3 एलिमेंट और डाल रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ 4 एलिमेंट। सो 3 तो प्रॉपरली चले जाएंगे। 2 3 4 की जगह पे 11 12 13। चौथा स्किप हो जाए, 14 जाएगा ही। 14 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 5 की जगह 14 आ जाएगा। 5 की जगह 14 5 भी रहेगा, 14 इंसर्ट की तरह ऐड होगा। देखते हैं, चला के देखते हैं। इंसर्ट क्या करता है? एलिमेंट ऐड करता है, आगे शिफ्ट करता है बाकी। सो उतने जितने मैच हो रहे हैं वो अपडेट होंगे आगे वाला इंसर्ट की वजह से।
आ गया, 14 भी आ गया, 11 12 13 14 और 5। सो इतना पूरा स्लाइस करके उसने क्या ऐड कर दिया वहां पे, पूरे वो नंबर्स। ठीक है, यहाँ तक इससे नोट डाउन करो ऑब्जेक्ट। और कोई पॉसिबिलिटी है इसके अलावा? सारे हो गए ना? एग्जैक्ट मैच, उससे ज्यादा उससे कम, बस यही है, सिंगल या मल्टीपल। एक लास्ट रह गया इसमें, डिलीट। इसको कंप्लीट करो फिर डिलीट दो। गाइस डन, हो गया। समझ रहे आपको पूरा अच्छे से क्लियर? क्योंकि यही चीजें कॉमन आगे भी आने वाली है। तो जो भी डाउट है उसको यहीं पे क्लियर दो। ऑनलाइन में सबको क्लियर है? Yes. अपर्णा, सागर, Yes. पवन, Clear प्रज्वल, है सर। क्लियर? Yes sir, yes sir. Yes sir. नेहा, आप देख रहे हो, समझ आ रहा है आपको? Yes sir. यस सर। ठीक। लास्ट इसमें रह गया डिलीट। अब डिलीट करने के भी कुछ फंक्शन बनाया अलग है। तो सबसे बड़ा, सबसे पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, कितने हो गया अपना ऐड, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। तो सबसे पहला इसके अंदर है रिमूव फंक्शन। तीन टाइप्स है इसमें, एक एक करके देखते हैं हम। एक लिस्ट है आपकी छोटी सी, 1 2 3 4 वैल्यूज है। मुझे रिमूव करना है 3 को। तो रिमूव क्या बोलते हैं, आप सीधे वो 3 को लिख दो उसके, आपको कुछ इंडेक्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है। जिसे रिमूव करना है बस उसे लिख दो 3। जो भी एलिमेंट है उसे यहाँ लिख दो। यह रिमूव हो गया 3। सो आपने यहाँ पे किसके थ्रू रिमूव किया है? एलिमेंट को रिमूव किया डायरेक्टली। आपने क्या लिखा रिमूव के अंदर? एलिमेंट। अगर सपोज यहाँ पे ए होता तो आप क्या लिखते वहां पर? आपको यहाँ कोट्स के अंदर ए लिखना।
कोट्स में लिखेंगे ना, नहीं तो वेरिएबल समझो। सो रिमूव बड़ा आसानी से उस एलिमेंट को लिख के रिमूव कर दो। सेकेंड इज, एक ही एलिमेंट लिख सकते हैं आप, इसमें मल्टीपल नहीं लिख सकते, नहीं तो वही एरर आएगा, टाइप एरर, एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स वन गिवन टू, ऐसे करके कुछ आएगा। सो ये हो गया आपका रिमूव। सेकेंड आप बना लो पॉप। पॉप करो, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स लिख, जो भी वैल्यू रिमूव करना है उसका इंडेक्स। एक नया लिस्ट बना लो, या इसी लिस्ट में अगर टू को आपको रिमूव कर, क्या इंडेक्स लिखेंगे आप? यही लिस्ट है आपकी। एल डॉट पॉप, इसके अंदर लिखना होता है आपको इंडेक्स। तो टू का इंडेक्स क्या है? वन। करेक्ट, टू का इंडेक्स वन है ना, प्रिंट कर देना यहाँ पे एल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड रिमूव, क्या डिफरेंस है? पॉप में आपको इंडेक्स बताना होता है, रिमूव यूजिंग पॉप यूजिंग इंडेक्स। और रिमूव कैसे करता है? एलिमेंट के थ्रू रिमूव कर। सो वो दोनों चीजें मेंशन करनी। तो ये हो गया आपका दोनों भी। एक चीज इसमें और है, अगर एल डॉट पॉप बस इतना ही लिख दूंगा तब क्या? ये है आपकी, आप लास्ट लिस्ट आपकी है, वन और फोर है अभी लास्ट में, क्योंकि चेंजेस हमने कर दिए उसमें। तो अब चलाता हूँ, यहाँ पे मुझे एल लिखना चाहिए। क्या आ रहा है आउटपुट? क्या रिमूव किया उसने? वन आ रहा है ना, वन और फोर था ना, तो क्या रिमूव किया उसने? फोर, लास्ट एलिमेंट। अगर आप कुछ इंडेक्स नहीं देते हो पॉप के अंदर, रिमूव में ऐसा नहीं कर सकते आप। रिमूव एरर देंगे, उसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए। पॉप में आप ऐसा कर सकते हो। तो ये क्या करता है, पॉप विदाउट अगर इंडेक्स आप दे तो रिमूव्स लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है। आप ज्यादा एलिमेंट्स वाला लिस्ट बनाओ, उस पर चला के देखो तो समझ आएगा आप। सो ये भी एक चीज है पॉप के अंदर, पॉप ही है ये, जस्ट विदाउट इंडेक्स। सो रिमूव और पॉप में डिफरेंस क्या है? रिमूव एलिमेंट को रिमूव करेगा, एलिमेंट ही रिमूव कर रहे दोनों भी, लेकिन वहां पे एलिमेंट लिखना है, यहाँ पे इंडेक्स लिखना है। चलो, अगर वो एलिमेंट बार बार ऑकर हुआ है तो इंडेक्स पे तो दोनों के इंडेक्स अलग अलग रहेंगे, वो पॉप तो प्रॉपरली कर। रिमूव क्या करे? जैसे ए एक बार आया था, उसने वो रिमूव कर दिया। दो बार अगर ए आता तो क्या होगा? सबको करेगा या किसी एक को करेगा या लास्ट करेगा या सबको कर दे? क्या आपको क्या लग रहा है? सबको कर दे? करके देख लेते, एक लिस्ट बना लेते। नहीं, चलो सारे वन ही डाल देता हूँ, तो एम्प्टी हो जानी चाहिए लिस्ट में। करेक्ट ना? अगर वन को रिमूव करूंगा आपके हिसाब से, एल डॉट रिमूव, क्या हुआ? सब तो नहीं गए। अब वो यहाँ तो समझ ही नहीं आ रहा कि पहला गया है या लास्ट वाला गया, तो थोड़ा सा चेंजेस करते हैं इसमें। ठीक है, पहले और लास्ट के आसपास मैंने वैल्यूज डाली। अब देखते हैं।
कौन सा वाला है? फर्स्ट। तो रिमूव, अगर मल्टीपल एलिमेंट है तो क्या रिमूव करते हैं? फर्स्ट ऑक्वर्ड एलिमेंट। तो ये हो गए म्यूटेशन, चेंजेस। इसे नोट डाउन करो, इसका स्क्रीनशॉट डालो पूरा, वहां से अपेंड एक्सटेंड से पूरा स्क्रीनशॉट। कोई इसमें डाउट है तो अभी पूछो, कुछ आपको टेस्ट करना है नया तो बता दो। हाँ हाँ, एक चीज रह गई ना, ये तो रह गया, चलो हाँ, एक टाइप रह गया इसके अंदर, थर्ड टाइप। करेक्ट। एक डेल कीवर्ड है। आप बोलेंगे ना भाई मल्टीपल एलिमेंट्स रिमूव करने हैं मेरे को, तो अब क्या करूं मैं? कुछ तो सोल्यूशन रहना चाहिए ना। तो सबसे पहले एक एलिमेंट रिमूव करते हैं इसका यूज करके। आप लिखेंगे डेल कीवर्ड, और आप लिखेंगे यहाँ पर, एक दो चीजें रहेगी एक्चुअली इसमें। अगर मैं ऐसे जीरो लिखूं तो क्या होगा? एल ऑफ जीरो से क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा एल ऑफ जीरो से? क्या मिलेगा? वन मिलेगा, और उसको डिलीट कर रहे हो, तो क्या डिलीट हो जाना चाहिए? वन। तो प्रिंट करके देख लेते हैं इसके बाद लिस्ट। सिंपल सा स्लाइसिंग करना है उसको, तो आप वो सारी स्लाइसिंग की चीजें यहाँ लगा सकते हैं। अब हो गए मल्टीपल एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे, सिर्फ रेंज लगा दो, आप रेंज हो जाएंगे। स्टेप्स लगा दो, स्टेप होके रिमूव हो जाएंगे वैल्यूज। आप कोलन कोलन लगा दो, पूरा खाली हो जाएगा। हो जाएगा ना? वो सारी चीजें आप कर सकते हो डेल की वर्ड यूज। अब एक चीज इसमें और मैं बताता हूँ आपको। एक यही लिस्ट ले लेता हूँ मैं, एल को ही। अभी उसमें वन चला गया, एल डॉट क्लियर, बस इतना लिखना है, प्रिंट करना है एल। ये बहुत पूछा जाता है, ये कंपैरिजन बताता हूँ मैं आपको। क्या आ रहा है आउटपुट में? पूरा एम्प्टी लिस्ट हुआ है, लिस्ट है लेकिन लिस्ट एग्जिस्ट करता है, लेकिन कंटेंट रिमूव है। अब मैं क्या करता हूँ, डेल एल, और इसके बाद प्रिंट करता हूँ। आपको समझना है ये क्या हो। क्लियर ने क्या किया? कंटेंट क्लियर किया। अब मैं डेल सीधा लिस्ट को ही डेल कर, तो क्या मुझे आउटपुट क्या आएंगे? वन। एरर आया। वो List डिड not यू exist. मीन को छोड़ दो आप, ये एरर है आप। लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। वो बोल रहा है एल को आपने बनाया ही नहीं, क्यों ऐसे बोल रहे हैं? वो तो क्लियर से हुआ ना, डेल से क्या हुआ? लिस्ट ही डिलीट कर दिया आप, मेमोरी से वो लिस्ट ही डिलीट हो गई। तो क्लियर क्या करता है? कंटेंट डिलीट करते हैं, और डेल एल करेंगे आप तो वो परमानेंटली डिलीट करते हैं। तो ये डिफरेंस बहुत पूछा है।
नहीं नहीं, कुछ नहीं लिख सकते। क्लियर का कोई पैरामीटर नहीं, जस्ट क्लियर ही लिख। उसमें कुछ लिखेंगे आप तो वो एरर देगा। क्लियर मतलब पूरा क्लीन, एम्प्टी लिस्ट मिलेगा आपको, उसका वही है फंक्शन। डेल को ये तुम इंडेक्स दे सकते हो तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करता है। अगर सिर्फ लिस्ट का नाम लिख देंगे तो पूरा डिलीट। तो केयरफुली उसको यूज करो वहां पे, क्योंकि कोलन करके रेंज भी दे सकते हैं आप। तो क्लियर जैसा करना है तो फिर क्या करेंगे आप, एल स्क्वायर ब्रैकेट कोलन, तो दोनों सेम काम करें। क्लियर अगर कोलन का मतलब पूरी लिस्ट होता है ना, अगर ऐसे लिखेगा, ये क्या करें, पूरी लिस्ट एम्प्टी कर दें। करके देख लेते हैं, इसमें खर्च किया चेक हो जाएगा ना। एक छोटी सी लिस्ट है, सपोर्ट करो यार। सॉरी। ये ऊपर की वजह से एरर आ रहा है। आ रहा है एम्प्टी, सेम दोनों भी काम कर रहे हैं। कोलन मतलब पूरा लिस्ट, उसको डिलीट कर देना है कंटेंट। लेकिन डेल एल का मतलब है लिस्ट को डिलीट कर परमानेंट। हाँ, डेल में रेंज वगैरह स्लाइसिंग स्टेप सब कर सकते हैं। मतलब आपने कोलन कोलन 2 लिखा तो अल्टरनेट एलिमेंट डिलीट हो जाए। कोलन कोलन -1 किया तो रिवर्स, मतलब पूरा ही डिलीट हो जाए। रिवर्स करके भी रिमूव करना, मतलब वही बात। सो ये है आपके म्यूटेशन। इसे नोट डाउन किया सबने? कोई डाउट है इसमें? क्या क्या देखे हमने म्यूटेशन? कौन से फंक्शंस देखे? अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, अपडेट। रिमूव, अपडेट तो कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन उसका भी एक तो। फिर डिलीट में कितने देखे? 3 तरीके रिमूव, देखे। क्लियर, रिमूव, क्लियर, रिमूव, रिमूव। रिमूव, पॉप, डेल, और ये क्लियर तो पूरा एम्प्टी करना। इससे भी आप काउंट कर सकते हो। तो चार चार देखे, रिमूव, पॉप और क्लियर और डेल। तो डेल इज नॉट अ फंक्शन, डेल इज अ कीवर्ड। बाकी फंक्शन है सर, ठीक है। सो इसे नोट डाउन होने के बाद हम लोग, एक छोटी सी चीज रह गई है इसमें, कॉन्कैटिनेशन और मर्ज और प्रोडक्ट। बड़ी आसान से कंसेप्ट है, इसको भी कमेंट कर लेते हैं। फिर से ये सब चलाने से अच्छा इतना नहीं चलेगा, ये बहुत कुछ हो गया। डेल यूज करते समय, हाँ, स्टार्टिंग में डेल स्पेस उसका नाम, डेटा टाइप का नाम, कुछ नहीं, कुछ डॉट फंक्शन के साथ काम दे। ये कीवर्ड है, कीवर्ड का स्पेस दे। ठीक है, चलो दो लिस्ट बना रहा हूं मैं, L1 और L2। अब L3 इक्वल्स टू L1 प्लस L2। क्या लग रहा है आपको, प्रिंट क्या होगा L3? L1 प्लस L2, क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? एरर आएगा या 5 7 9 आएगा? एक लिस्ट के अंदर दो लिस्ट दिखे। अच्छा चलो, और कोई आंसर? सबको कुछ ना कुछ बोलना है, तुक्के मारने हैं बस, ऐसा नहीं कोई सही आंसर नहीं बोलना। आ गया तो आ गया सही। हाँ, कंबाइन हुई है, लेकिन कैसे? जैसा ये बोल रहे हैं या कैसे? ये बोल एल रहे हैं एक लिस्ट के अंदर दो थ्री में लिस्ट है। 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे फिर। एक ही लिस्ट में 1 2 3 4 5 6। चलो ये नया ये आंसर आया। आपको क्या लग रहा है? बताओ। योगेश, योगेश है ना? हाँ,
एक ही लिस्ट में सारे एलिमेंट आए, तो एक लिस्ट में दो लिस्ट आई, एक ही लिस्ट में सारे एलिमेंट। कोई किसी एक को ही नहीं लग रहा 5 7 9 ऐसे एक नहीं ही इसमें होगा? सारे आएंगे। एक ही लिस्ट में सारे, यस करेक्ट। ने एक ही लिस्ट में सारे आएंगे, मर्ज हो जाए, उसका कॉन्कैटिनेट बोलते हैं इससे, या मर्ज बोलते हैं। आगे 1 2 3 4 5, अगर मैं ऐसे लिखता तो तब क्या होता? L2 + L1। यानी टू के एलिमेंट पहले L2 आएंगे, 4 L2 के 5 एलिमेंट, 6 1 2 3 ऐसा आएगा। करेक्ट, 4 5 6 1 2। यस, उसका ऑर्डर बदलने हो। क्या हम ऐसे और भी लिस्ट बना के ऐड कर सकते यस सर। हैं? कितने भी कर सकते हैं। और यस सर। करेक्ट, तो ये सब मर्ज होके आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्कैटिनेशन। प्लस ऑपरेटर यूज कर, नोट डाउन करो इसे। अगर मैं L1 को ही असाइन करूं तब क्या हो? मतलब L3 लिखने की जगह मैं L1 लिखता तो L1 में 2 और 4 की वैल्यू चली गई, आई मीन 2 3 4। हूं। जैसे सपोज, पहले से नोट डाउन करो फिर जाते कर लो ये कंप्लीट। Sir, your screen is not visible. स्क्रीन इज नॉट विजिबल। विजिबल। किसको नहीं दिख रहा स्क्रीन? नेहा, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा? Sir, सबको तो दिख रहा। आप पॉज हो गए, दिख रही है ना? सबको दिख रहा है यहाँ पर तो। सर आपका वीडियो आप दिख रहे हैं, लेकिन जो स्क्रीन पे आपने स्क्रीन शेयर किया है वो नहीं दिख रहा। बाकी सबको तो दिख रहा है। आपने वो उसको पिन तो नहीं कर दिया? रिमूव पिन ट्राई करो, वहां पे देखो पिन हो जाता है कभी। नहीं, एक बार मैं फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन। नहीं हो गया?
मेरा ही रिमूव हो गया था।